नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे रशिया के ऊपर जैसे जैसे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, रशिया यहां पर कोशिश कर रहा है कि वो अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे। और इसी के मौके पर आप देख सकते हो रशिया ने अब भारत को ऑफर किया है कि जो क्रूड ऑयल है वो $35 पर बैरल के डिस्काउंट पर देगा। जी हां, ये आप देख सकते हो, रशिया ऑफर्स इंडिया ऑयल एट बिग डिस्काउंट। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन से रूट के माध्यम से ऑयल आ सकता है और क्या भारत को ये इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है ज्योग्राफिकल टर्म्स में और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें यहां पर रशिया का जो ऑयल है वो भारत के लिए शायद उतना सुटेबल नहीं होता है। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन काफी कुछ जानेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 33% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, या फिर स्टॉक मार्केट का ही कोर्स क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, रशिया ने भारत को स्टीप डिस्काउंट देने का निर्णय लिया है और चाहता है कि रशिया से डायरेक्टली जो ऑयल है वो यहां पर भारत खरीद ले। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है रशिया के ऊपर, और इसकी वजह से रशिया जो अपना ऑयल बेचता था, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, बाकी जो देश हो गए, तो क्या है ना कि अभी भी बेच रहा है लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं बेच पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया के पास काफी सारा ऑयल का जो कलेक्शन है, जो सप्लाई है, वो बढ़ रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रशिया भी चाहता है कि स्टीप डिस्काउंट पर वो भारत या फिर चाइना हो गया, इन लोगों को यहां पर अच्छा डिस्काउंट पर ऑयल दे दे। और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अब जो भारत को ऑयल का प्राइस लगेगा वो करीब करीब जो प्री वॉर का समय था, मतलब प्री वॉर के पहले आपको याद होगा $70 $75 के आसपास ऑयल चल रहा था, उस प्राइस पर भारत को ऑयल मिल सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने ऑयल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर देखोगे तो 5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तो भारत का कंजम्पशन है। तो पहले जो इंडियन ऑयल ने BP मतलब जो ऑयल खरीदा था रशिया से, उसकी मात्रा बहुत कम थी, 3 मिलियन बैरल्स हो गया, 2 मिलियन बैरल्स हो गया, वो तो हमारे एक दिन का भी पूर्ति नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत और रशिया के बीच में करीब 15 मिलियन बैरल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो रखा था। तो रशिया चाहता है कि भारत सबसे पहले जो शुरुआत है वो ये 15 मिलियन बैरल्स खरीदने से स्टार्ट करे, और उसके बाद जैसे जैसे लगेगा कि और ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं तो भारत शायद और ज्यादा यहां पर ऑयल खरीद ले। आपको पता ही है कि चाइना के बाद एशिया में अगर आप देखो तो भारत सबसे ज्यादा ऑयल मंगाता है, और इसी की वजह से रशिया से जो ऑयल आता है उसमें से चुनिंदा देशों में भारत है जो अभी भी परचेस कर रहा है। इसके अलावा यहां पर आपको पता ही है कि जैसे जैसे यूरोप और US जो है वो यहां पर सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया के ऊपर, वैसे वैसे जो मात्रा है सप्लाई की एशिया में वो आपका और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि ये जो ट्रेड होगा वो कौन से करेंसी में होगा। तो देखिए, रशिया ने ऑफर किया है भारत को कि वो रूबल डिनोमिनेटेड पेमेंट्स में जो है एक्सचेंज कर सकता है, मतलब जो भी एक्सचेंज होगा ट्रेड का उसमें यहां पर रूपी और रूबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बेसिकली आपको पता है कि ऑलरेडी जो स्विफ्ट है उसके ऊपर तो बैन लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रशिया का जो मैसेजिंग सिस्टम है SPFS, उसके माध्यम से यहां पर जो ट्रेड है वो किया जा सकता है, और ये अट्रैक्टिव रहेगा भारत के लिए, ऐसा रशिया का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी इसको लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन यहां पर जो सोर्सेज हैं, जो मीडिया में खबर है, उसी के माध्यम से बताया जा रहा है। और फाइनली आप कह सकते हो कि ये जो कंप्लीट बातचीत है भारत और रशिया के बीच में वो आज और कल में हो सकती है, क्योंकि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, वो कल ही शाम को न्यू दिल्ली आए और उसके बाद यहां पर बातचीत होगी जयशंकर साहब से, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी से हो, अभी आई डोंट नो, बट यहां पर कहीं ना कहीं रशिया और भारत के बीच में जो संबंध है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि रशिया को इस समय पैसे की आवश्यकता है, और इसीलिए रशिया ने जो वो डिफेंस का गुड्स देता है भारत को, उसके लिए रशिया ने रिक्वेस्ट किया है भारत से कि वो $1.3 बिलियन का पेमेंट जो है वो चाहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रशिया को इस समय पैसे की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी आना चाहिए आपके मन में कि रशिया अगर सपोज हमें इतने सस्ते दाम पर ऑयल दे रहा है तो क्या ये एक्चुअल में इकोनॉमिकल होगा। तो देखिए, ये तो मैं आपको पहले बता दूं कि रशिया के अंदर जो कंपनी है रोसनेफ्ट, ठीक है, उनके साथ और एशिया की जो सबसे बड़ी प्रोसेसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये ऑप्शनल टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, 15 मिलियन बैरल्स
हर साल का, कि हर साल जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो रशिया से 15 मिलियन बैरल्स खरीद सकता है। लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। भारत ने यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसमें यही है कि भारत को अगर ये इकोनॉमिकल पड़ेगा तभी वो रशिया से खरीदेगा, क्योंकि आपको समझना है कि जो ग्रेड का ऑयल रशिया से आता है वो उतना सूटेबल नहीं है हमारे भारत के रिफाइनरीज के लिए, क्योंकि ज्यादातर हम जो ऑयल मंगाते हैं वो मिडिल ईस्ट से आ गया, राइट, इराक से आ गया, तो उसके हिसाब से हमने अपने रिफाइनरीज को सेटअप कर रखा है, राइट। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि जो रिफाइनरीज हैं क्या वो इतना सारा ऑयल को ले पाएंगी रशिया को, ये एक थोड़ा सा डाउट है। फिर एक ये भी चीज है कि रास्ता भी काफी लंबा होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज्यादा होंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि रशिया हमें ऑयल भले ही सस्ते में दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही सस्ता पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो इतना बड़ा जो डिस्काउंट है वो अल्टीमेटली हमें सस्ता ही पड़ेगा बाकी देशों के मुकाबले। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं तो ये जो ऑयल है वो कौन से रूट के माध्यम से आएगा। देखो, एक तो जो एग्जिस्टिंग ये वाला जो रूट है आप समझिए कि सेंट पीटर्सबर्ग से वहां से होते हुए ऑयल काफी लंबा रास्ता तय करते हुए आता है, लेकिन बताया जा रहा है कि मे भी हो सकता है जो व्लादिवोस्टॉक है जो कि रशिया के ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, व्लादिवोस्टॉक जो पोर्ट है रशिया का, वहां से ये आ सकता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि 20 दिन के अंदर जो ऑयल है वो यहां से हमारे ईस्टर्न वाले रिफाइनरीज तक पहुंच सकता है। चेन्नई हो गया, तो जितने भी यहां पर रिफाइनरीज हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, सिर्फ 20 दिन के अंदर ये ऑयल यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, व्लादिवोस्टॉक यहां से मोस्ट प्रोबेबली जो ऑयल है वो भारत पहुंच सकता है। इसके अलावा एक और चीज है, अब देखो भारत अगर अपना इंपोर्ट बढ़ाएगा रशिया से तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेड गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भारत चाहता है कि रशिया भी भारत से कुछ गुड्स को खरीदे, जैसे मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, केमिकल्स हो गया, वो रशिया भारत से खरीद सकता है, ताकि इस ट्रेड गैप को, जो ये जो ऑयल की वजह से ट्रेड गैप बढ़ेगा, उसमें यहां पर थोड़ा सा उसको कमी लाई जा सके। तो ये भी एक और चीज है। इसके अलावा आपको पता ही है कि भारत ने सॉफ्टवेयर स्टैंड लिया है अभी तक, मतलब कि हमेशा से सॉफ्टवेयर स्टैंड को मेंटेन किया है, भले ही कितना भी इंटरनेशनल प्रेशर रहा हो भारत के ऊपर, हमने पूरी तरह से मतलब डायरेक्टली कंडेम नहीं किया है मॉस्को के अटैक को। इसके अलावा स्विफ्ट सिस्टम को जिस तरह से बाईपास किया जा रहा है रूपी रूबल ट्रेड के माध्यम से, उसको लेकर भी कॉड के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। यूके ने भी इस चीज को प्रेशर डाला है भारत के ऊपर कि आप रशिया के साथ ट्रेड मत करो। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ट्रूस, वो जयशंकर के साथ कल मुलाकात की और इसको लेकर काफी बड़ा फेस ऑफ देखने को मिला था। यहां पर आप देख सकते हो उनके द्वारा, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा बोला गया कि रशिया इस समय विश्व का नंबर 1 थ्रेट है और इसलिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाए। अब आप समझिए कि यहां पर यूके की फॉरेन सेक्रेटरी बोल रही हैं और बगल में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, राइट। तो उसको लेकर फिर यहां पर जयशंकर साहब ने यह भी बोला कि बार बार भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है, भारत को बोला जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इनफैक्ट यूके की फॉरेन सेक्रेटरी ने भी अपने बयान में यह बोला कि भारत एक सॉवरेन देश है और हम नहीं डिक्टेट कर सकते कि भारत को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या अल्टीमेटली ये जो ऑफर है क्या भारत उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हो कि बहुत सारे फॉरेन विजिट जो है वो भारत के अंदर हो रहे हैं, अलग अलग देशों से फॉरेन सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो भारत के अंदर आ रहे हैं। देखते हैं, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा भारत के अंदर एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। क्या बता सकते हो ये कौन से स्टेट में आपको लोकेटेड है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, यूज दिस कोड क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।